नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक दो स्वामी भक्तों द्वारा रिकमेंड किया हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी का एक भक्त अक्कलकोट जा नहीं पाया, इसलिए वो अपने घर में ही स्वामी की पूजा करने लगा। पूजा के लिए उसके पास फूल नहीं थे। उसे अपने आप पर ये गुस्सा आया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये सब तैयारियां मुझे पहले ही देख लेनी चाहिए थी। अपने आप को कोसते कोसते घर से बाहर फूल लेने चला गया, पर उसे कहीं पर भी फूल बेचने वाले नजर नहीं आए। दोपहर हो चुकी थी, वो भी काफी थक चुका था। दुखी मन से घर चला गया। स्वामी की श्री मूर्ति एक ऊंची आसन पर रखकर तैयारियां करने लगा। आंख बंद कर स्वामी को पुकारने लगा, मुझसे भूल हुई, मैं आपको फूल पत्ते कुछ भी नहीं अर्पण कर पाया, मुझे क्षमा कीजिए। उसके दिल से निकले हुए इन शब्दों में इतनी आत्मीयता थी कि स्वामी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। स्वामी ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, तू रो क्यों रहा है? क्या मेरे दर्शन से तू प्रसन्न नहीं हुआ? भक्त ने अपने सम्मुख स्वामी को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उसे लगा ये सब सपना है। भला मुझे मिलने स्वामी क्यों आएंगे? मैंने तो फूल भी नहीं रखे, अब तक पूजा अर्चा भी बाकी है। स्वामी जरूर मुझसे नाराज होंगे। स्वामी ने उसे दोबारा रोने का कारण पूछा। भक्त ने अपनी नादानी स्वामी को बताई। स्वामी जोर जोर से हंसने लगे। भक्त को आश्चर्य हुआ, स्वामी क्यों जोर से हंसे होंगे ये सोचकर। स्वामी ने कहा, बैठ इधर। क्या तुझे लगता है मैं फूलों से प्रसन्न होता हूँ? अगर तुझे लगता है मैं फूलों से प्रसन्न होता हूँ तो देख, तूने तो वो रखे भी नहीं, फिर भी मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब भक्त फिर से सोचने लगा, स्वामी तो सत्य कह रहे हैं। उसने स्वामी से पूछा, फिर आप किससे प्रसन्न होते हैं? स्वामी ने कहा, मैं सच्ची भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। फिर क्या हुआ अगर तू फूल या फल रख नहीं पाया? सच्ची भक्ति से तू वो रखता तब भी मैं प्रसन्न होता। पर अगर तेरे पास फल फूल नहीं है तो क्या तुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए? भक्ति कभी भी भौतिक चीजों पर आश्रित नहीं होती। तूने मुझे सच्चे भाव से पुकारा, तू संपूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर था, इसलिए मुझे तेरे सामने आना पड़ा। भक्त ने भोले भाव से फिर पूछा, तो क्या आपको फूल फल जल नहीं रखने चाहिए? स्वामी ने उसे कहा, जिसकी हैसियत है वो जरूर रख सकता है, पर फिर भी बात सच्ची भक्ति की आती है। केवल फूल फल रखकर अंदर सच्चा भाव नहीं तो वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा? सच्चा भाव तेरे और मेरे बीच का रास्ता है। तू कुछ भी ना कर, तेरे अंदर सच्ची भावना है, सच्ची भक्ति है, तो तू मुझ तक जरूर पहुंचेगा, ये सत्य है। फिर भक्त ने स्वामी से पूछा, पर स्वामी सच्ची भक्ति आएगी कैसे? स्वामी ने कहा, मेरे ऊपर तेरा जो विश्वास है वो हक दे देता है। भक्त ने फिर पूछा, फिर विश्वास कैसे आता है स्वामी? स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जानना है तो मेरे वचनों को सुन, उसका आचरण कर। दोस्तों, आप स्वामी की लीलाएं, उन्होंने जो भक्तों को मार्गदर्शन किया है, सीख दी है, उससे स्वामी से जुड़ जाएंगे। उनको और अच्छे से जानने में आपको मदद मिलेगी। भक्त ने फिर स्वामी से पूछा, स्वामी कभी कभी भक्ति खंडित हो जाती है, भक्ति की एक धार नहीं बहती, ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आप पर बहुत विश्वास होता है, फिर कभी लगता है कि आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, ऐसा क्यों होता है स्वामी? स्वामी ने उत्तर दिया, जब भक्ति में इच्छाएं आने लगी तो भक्ति खंडित हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं भक्ति का मार्ग रोक लेती हैं। और इच्छाएं तब भी होती है जब मनुष्य अपने आप को शरीर समझने लगता है। इच्छा पूर्ति के लिए कोई मनुष्य मेरे पास आता है, सच्चा भाव ना होने के कारण वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता। इच्छा की पूर्ति ना होने के कारण उसका विश्वास उठने लगता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य मुझसे ज्यादा अपने इच्छाओं को महत्व देता है, इसलिए भक्ति अखंडित नहीं रह पाती, उसकी धार खंडित होने लगती है। फिर परिणाम कभी मुझ पर विश्वास और कभी विश्वास का ना होना ऐसे होने लगता है। भक्त ने फिर विनम्रता से कहा, स्वामी एक और प्रश्न, आपकी पूजा या व्रत विधि से कैसे करें? स्वामी ने कहा, मुझे सहजता और सरलता से प्रसन्न कर सकते हो। मुझे फल फूल और थोड़ा जल पर्याप्त है। फल नहीं भी होंगे तो जो तू अपने लिए बनाएगा वही रख दे।
फूल नहीं मिले तो थोड़े चावल फूल समझकर रख दे। फिर मुझे भक्ति भाव से जो कुछ देना चाहे वो अर्पण कर सकता है। वैसे मुझे जरूरत नहीं होती, पर भक्तों के ऐसे प्यार को मैं ठुकरा नहीं सकता। इसलिए अर्पण किया हुआ सब कुछ अर्पण करने वाले के साथ साथ अपना मान लेता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। जल से स्नान कराकर टीका लगा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, जो भी स्वामी की श्री मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति की या उनकी फोटो की पूजा करते हैं, वो ध्यान दें कि स्नान कराते समय पानी स्वामी की आंखों में ना चला जाए। फिर अष्टगंध या कुमकुम का तिलक स्वामी को लगा सकते हैं। दिया लगाकर स्वामी से प्रार्थना करें कि जैसे दिया और बाती का नाता अटूट है, वैसे ही आपका मेरा नाता अटूट हो जाए। दोस्तों, स्वामी कभी भी भक्तों को मांग नहीं करते। उन्हें सहजता और सरलता से अर्पण किया हुआ भक्ति भाव सहित जो भी खिलाएंगे वो उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि स्वामी कहते हैं, मेरी मूर्ति भी ना होगी तो भी कोई बात नहीं, अपने मन में मुझे स्थान देना, और वही मन से फल फूल और जल प्रसाद अर्पण करो। ये भी भक्ति का ही एक स्वरूप है। किंतु ध्यान रखें, सच्चा भाव और विश्वास बहुत जरूरी है। यही पूजा अर्चा या भक्ति को सफल बनाते हैं। उम्मीद है आपको स्वामी द्वारा ही स्वामी से जुड़ने रहने की विधि समझ में आई होगी। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय हो।